सिर्फ 5,000 रुपये एडवांस देकर, 10,000 रुपये एडवांस देकर, बाकी पैसे वीज़ा लगने के बाद में दे देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नीदरलैंड्स का वीज़ा आपके पासपोर्ट पर मैं लगवा के दूंगा, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कल मेरे एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल ये भी बड़ी स्कीमें चल पड़ी हैं यूरोप के अंदर। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, किसी यूट्यूबर से उसने जो है काम करवाया था, मतलब काम स्टार्ट करवाया, ठीक है। तो काम करवाया नहीं, काम स्टार्ट करवाया। मैं आपको बताता हूँ इस पूरी डिटेल्स की क्या क्या हुआ उस साथ में और कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको भी इस तरह के झांसे में फंसने से कैसे बचना चाहिए और ये क्यों पे आफ्टर वीज़ा का क्या ये चक्कर है, ठीक है। मैं आपको पूरी तरह से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा भाई, प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस चीज़ से हो सकता है आप लुभावने ऑफर से बच जाएं, ठीक है। जो बंदे लुभावने आपको ऑफर्स देते हैं ना कि हाँ यार इसमें ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 1 रुपया नहीं देना, ऐसा नहीं है, फ्री में लेके जाऊंगा। मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है इसकी, ठीक है। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो बेसिकली अभी उतावला हो रखा है, उसको कोई ऐसा ऑप्शन मिला है और उसको दिक्कत आ रही है, मतलब उसको वेरीफाई करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये वीडियो शेयर कर देना, मैं पूरी डिटेल जानकारी इसके अंदर दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमसे किसी भी सर्विस के लिए बात करनी हो तो मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टिंग कर सकता है। वो नीचे कमेंट से मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करोगे, दिन सिलेक्ट करके कॉल बनाओगे और मैं आपको गूगल मीटिंग ऐप पे दिए गए आपके दिन और टाइम पर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल ही मेरी ना एक भाई से बात हो रही थी अभी कॉल्स के ऊपर, आपको पता ही है मैं कंसल्टिंग लेता हूँ, ठीक है। तो वो भाई ने मुझे ये बताया कि उसको नीदरलैंड्स का जो है वर्क परमिट बेसिक बताता हूँ उसको, आपको बताता हूँ पूरा। वर्क परमिट उसको ऑफर हुआ है, ठीक है। और उसको वो बता रहा है बंदा फलाना, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना, मैं किसी को यहाँ पे डिफेम कर रहा हूँ, ठीक है। एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई मेरे को आप 2, 4 या 5 हज़ार रुपये दो, ठीक है, एडवांस में। उसने पे भी किए और 4-5 महीने हो गए हैं, अब तक कुछ भी उसका नहीं हुआ। अब दोस्तों पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, नीदरलैंड्स के अंदर जो है अनस्किल्ड वर्क की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती कि आपको अनस्किल्ड वर्क पे बुलाया जाएगा, ठीक है। नीदरलैंड्स के अंदर आपको जाने के लिए स्किल्ड वर्क पे जाना चाहिए, जिसके अंदर 6-7 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अदर देन दैट आपके पास यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम का सिस्टम होना चाहिए, जो आपके पास स्पॉन्सर है, वो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप दिला रहा है, ठीक है। 7 से 10 दिन में पूरा स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम होता है। उसमें आपको लॉन्गर ड्यूरेशन का वीज़ा मिलता है, प्लस आपको उसके अंदर जो है ना लैंग्वेज आनी बड़ी ज़रूरी है। डच आपको आनी ज़रूरी है अगर आप नीदरलैंड्स में जा रहे हैं उस केस के अंदर। अब यहाँ तो फिर अदर देन दैट वहाँ पे सीजनल कैटेगरी होती है, सीजनल जो हमने भी डाली थी, सीजनल बेसिकली जो है जॉब्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर भी वीज़ा लगने का जो चांस है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 50-50 होता है। इतना वो है नहीं कि हाँ देखो नीदरलैंड्स का वीज़ा लगना कोई इतना वो नहीं है कि हाँ आपका हो जाएगा, हाँ आपको नीदरलैंड्स आप चले जाओगे, ठीक है। तो ये जो लुभावने ऑफर्स हैं, ठीक है, इनसे कैसे बचा जाए या कैसे वेरीफाई किया जाए कि भाई ये सब सही है। दोस्तों होता क्या है ना, देखो सबसे पहले एज ए कंसल्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखो कभी भी क्लाइंट को आप अगर फ़ोन पे कन्विंस करने को, अब इनकी इतनी अच्छी मतलब जो है कन्विंसिंग स्किल्स नहीं होती, तो ये क्या करते हैं ना ये लोग, ये ना लुभावने ऑफर्स देते हैं। जैसे कि हम आपको नॉर्वे भेजेंगे, ठीक है, आपसे पेमेंट आफ्टर वीज़ा कर लेंगे। हम आपको लग्जमबर्ग भेजेंगे, आपसे पेमेंट आफ्टर वीज़ा कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है ना वो खुल्लम खुल्ला आपको बता के आपको बोलते हैं आप ऑफिस में मिलने आओ हमसे। अब आप जाते हो ऑफिस में मिलने के लिए, जब आप ऑफिस में मिलने के लिए जाओगे वहाँ पे ये आपके ऊपर शिकंजा कसेंगे, ठीक है। वो कैसे, वो आपको कुछ ऐसा बताएंगे कि आप उनकी बातों में आ जाओगे और आप उनको, यू विल एंड अप पेइंग लाइक 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, डिपेंड्स, ठीक है। हर एक का अपना रेट है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो भाई पहली चीज़ ये है कि यूरोप के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, यूरोप के अंदर आपको यहाँ पर टॉयलेट भी फ्री में करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी बंदा एडवांस में 4-5 हज़ार रुपये देकर आपसे आफ्टर वीज़ा का वादा कैसे कर सकता है? क्या वो अपनी जेब से खर्चा करेगा? भाई मैं भी नहीं करता हूँ, ठीक है, इतना अच्छा कोई नहीं होता भाई, दिस इज़ अ बिजनेस। वो भी बिजनेस कर रहे हैं। ये तो वही हुआ कि सीवी और कवर लेटर के नाम पर पैसे कमाने जैसा। सीवी और कवर लेटर के नाम पर जो यूट्यूबर है, ठीक है, वो यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं और आप लोग उनको पैसे देते भी हो। वो आपके लिए बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पे लेके जाएंगे, ये कंपनीज में अप्लाई कर देंगे आपके बिहाफ पे। आपको क्या लगता है कि सच में करते होंगे? यहाँ मैं अभी भी मैं पार्किंग में अभी भी हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस जाने के लिए वेट कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। वीडियो मैंने कहा चलो बना लेता हूँ, टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी भाई, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके लिए जाके जगह जगह सीवी बांटेंगे या आपके लिए अप्लाई करेंगे पूरा अपना समय निकाल के? उनको अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं होगी भाई, ठीक है। तो इन चक्करों में मत पड़ा करो भाई। यूरोप के अंदर एक से एक, भाई देखो यहाँ पे भी एक से एक स्कैमर बैठा है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी यूट्यूबर को यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर को मैं यहाँ पे नहीं बोलने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन इस बिहाफ पे दे रहा हूँ कि यार देखो, आप कभी भी
5,000 10,000 रुपये, ठीक है, एडवांस में देकर आफ्टर वीज़ा वाला वादा जो करता है, आप मत करो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो बंदा जेन्युइन लग रहा है बातों से, ठीक है, अब वो यहाँ तो समाज सेवा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता जैसे मैंने बता दिया, तो उसको आप ये बोलो, पूछो उससे क्वेश्चंस पूछो कि आप कौन सी कैटेगरी में मेरा वर्क परमिट अप्लाई करवा के दोगे, मेरा स्पॉन्सर कौन है, कैसे क्या होगा, पूरा एक्सप्लेन करवाओ उसको। बोलो कोई बंदे कोई गए हैं, उनके वीज़े दिखाओ मुझे, ठीक है, कोई वीज़े लगे हैं, वीज़े दिखाओ मेरे को, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ बात करते हैं हम, ठीक है। बोलो, पूछो उससे, ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछो उससे, है ना, तभी आपको पता लगेगा कि वो क्या कर रहा है, वो स्कैम कर रहा है, वो आपसे झूठे वादे कर रहे हैं या सच बोल रहा है, क्या सिस्टम है, ठीक है। भाई देखो, मेरा इस वीडियो से आपका डिमोटिवेट करने को कोई भी मेरा वो नहीं है, मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आप सोचते हो ना पे आफ्टर वीज़ा स्कीम, ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पर देखो, वकील यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव होते हैं, इतने एक्सपेंसिव, घंटे के हिसाब से, देखो घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है, घंटे के हिसाब से चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। घंटे के हिसाब से सैलरी कैसे मिलती है, क्योंकि घंटे के हिसाब से चार्जेस होते हैं, इसलिए सैलरी मिलती है घंटे के हिसाब से। अब किसी भी प्रोफेशनल यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर से आप काम करवाओगे, वो पर आवरली आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि वो आपको लमसम अमाउंट बता देगा, पर आवर के हिसाब से बिल करके आपको बाई वीकली बता देगा कि भाई इतना इतना खर्चा आ गया, ये आप पेमेंट करवा दीजिए। भाई इवन दो यहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने का भी खर्चा अगर DHL करोगे ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैं 400-500 यूरो के आस, इससे भी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है भाई इंडिया भेजने के लिए, ठीक है। यकीन ना हो रहा तो DHL की वेबसाइट पर जाके चेक कर लो आप, ठीक है, पार्सल भेजने की कॉस्टिंग कितनी आती है। भाई ये सब बातों में मत पड़ा करो आप, ठीक है। आप किसी एजेंट के पास चले गए, फिर नीचे मुझे कमेंट करके पूछ रहे हो कि जी हैरी भाई हमने इससे अप्लाई कर, मुझे कैसे मालूम यार, मुझे कैसे मालूम कि वो एजेंट का काम सही है गलत है। अव्वल तो मुझे पता है कि वो गलत ही कर रहा होगा, क्योंकि जो बंदा, देखो पहले मतलब जो बात करता है ना, मुझे पता लग जाता है उस हिसाब से कि हाँ यार, ये चीज़ से अनुमान लगा लेता हूँ मैं कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, इस साथ में सही हो रहा है। लेकिन फिर ना एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है यार कि हर एक कोई इस चीज़ के बारे में, मैंने चैनल को इसलिए थोड़ी बनाया यार, है ना, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। आपको अगर मेरे से सर्विस नहीं लेनी तो आप काइंडली मेरे से पूछिए भी मत इस चीज़ के बारे में, आप उसी से पूछिए जिससे आपने सर्विस ली है, क्योंकि विश्वास तो आपने उसी पे किया था ना, तो विश्वास उस पर है तो फिर आप उस पर डाउट क्यों कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आज की डेट में लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, अगर आप इन कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें सीजनल वर्क निकलते हैं, ठीक है, जिसकी वीडियो हम भी डालते हैं, लेकिन अदर देन दैट अगर आप ये सोचो आप यहाँ पे जाओगे आपकी सेटिंग हो जाएगी पक्के वाली, ना भाई, इस बुलेखे में मत रहना इसमें, ठीक है। यहाँ पे वीज़ा लगना ही बहुत डिफिकल्ट है। हमारा काम है डॉक्यूमेंट सर्विस, ठीक है, मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है। हमारे जो चार्जेस होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, पूरी गारंटी मैं आपको लेता हूँ, ठीक है, इस चीज़ की। अगर आप हमसे अप्लाई करते हो केस, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पूरे पैसे आपको वैसे के वैसे वापस कर दिए जाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन आपको पूरी चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी पड़ेंगी और वीज़ा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप आजमा के देख लीजिए, आप मेरे साथ भी एक केस लगा के देख लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से हमारी सर्विसेज हैं, कैसे हम काम करते हैं। इस टाइम पे हाँ टाइम बहुत लग रहा है दोस्तों, है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पे। यूरोप अगर आना है तो अपना माइंड प्रिपेयर करके चलिए भाई, साल भर इस टाइम पे लग रहा है अपॉइंटमेंट के साथ में, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलने में इंडिया में बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर बैठे हैं, दुबई या कहीं ना कहीं गल्फ़ कंट्री में या मलेशिया, थाईलैंड, कहीं ना कहीं बैठे हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको टाइम हो सकता है कम, थोड़ा 19-21 का फ़र्क है, लेकिन टाइम एशियन कंट्री से उतना ही लग रहा है यार, ठीक है। तो बाकी वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है सारे कंटेंट के लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है और अपने सारे पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में मेरे से पूछना है आपने, ठीक है। 20 मिनट की कॉल होती है, ऐसा नहीं है कि फिर आपको याद ना आए वो पॉइंट पूछने, ठीक है, फिर आप बाद में मुझे बोलें कि नहीं ये भूल गया, ये रह गया, ठीक है, मुझे नेक्स्ट कॉल पे भी जाना होता है, ठीक है। बाकी ये जानकारी थी आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। और किसी मेरे भाई के साथ में ज़रूर ये जानकारी शेयर करना, ताकि यार वो भी अपने जो थोड़े बहुत पैसे हैं, ठीक है, वो बर्बाद करने से बचा ले। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।